हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हुए इस बहुत सुंदर प्यारा गाना इसके साथ परमेश्वर आप सबको बरकत दे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप इस प्रोग्राम को शेयर करें जिससे कि आप दूसरों तक पहुंच सके। सुनिए गाना।
पहचान ले तू, मेरे दिल को भी अब जान ले तू, मेरी हरकत को ना को तू पहचानता, राहे अब दी मैं दूर तो ले जा। ऐ प्रभु मेरे, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जानता है, एक तू ही मुझे जानता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं, परमेश्वर की हम सलाह करें, परमेश्वर को इस बात पर एहसास करें कि हम उस पर विश्वास करते हैं। इस बात को जाने के जब आप उसके विश्वासी हैं, इस बात को जाने के जब 2 या 3 उसके नाम एकत्र होते हैं तो वो हमारे बीच में होता है। आज जहाँ भी हैं आप, जहाँ भी हैं, अपनी गाड़ी में है, अपने घरों में है, अपने कौश में है, अपने परिवार में है, इस बात को जाने के परमेश्वर आपके बीच में है। परमेश्वर आपके हालातों को जानता है। परमेश्वर आपके हर एक मुश्किल को, परेशानी को, चिंता को और हर एक ज़रूरत को भी वो जानता है। तो आइए हम ऐसे परमेश्वर के सामने, क्योंकि तेरे उसके वचन में जो हमने गीत के द्वारा गाया सुना है कि सिर्फ वो ही सब कुछ जानता है, वो ही सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारा पिता है। धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारी शुद्धि लेता है। धन्यवाद करता हूँ तू पिता परमेश्वर कि तू हमारे हालातों को जानता है, तो हमारी स्थिति को जानता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू हमें अपने नाम के खातिर प्रभु अलग किया हुआ है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तूने हमसे प्यार किया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमें निजात दी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तूने हमें अपने गले में मिलाया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपने वचन के गहरे वेदों को दिया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमें अपनी आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ दी कि हम प्रभु जी तेरे वचनों को अपने मनों में बिठा सकें और तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन की मनादी करते हैं। धन्यवाद करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर पूरे दिल से तेरे वचनों को सुनकर अपने जीवनों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी तुझे अपना जीवन दिया है और पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनकर अपने विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक के लिए। प्रार्थना करता हूँ जितने भी इस समय सुन रहे हैं हर एक को प्रभु जी बहुत के बरकत दीजिए। हर एक के परिवारों को बरकत दीजिए। हर एक के कलीसिया को बरकत दीजिए। हर एक के पिता परमेश्वर जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए। फाइनेंस जरूरत को पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर बाकी जितनी भी जरूरतें हैं उनको अपने पाक जाने से पूरा कीजिए। मेरे गुड़िया का स्वर्गीय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बाद में सुन गए उनको भी अपने हाथों में ले। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि तू अपने वचन के मुताबिक अपने लोगों से बातचीत करे ताकि वो इस प्रोग्राम को सुने और इस प्रोग्राम के द्वारा जो आज उनके लिए तेरा वचन सुनाया जाए वो प्रभु जी वचन को अपने दिलों में बिठा सकें। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, प्यार करने वाला खुदा है। धन्यवाद प्रभु जी तेरा क्योंकि तुम महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर इस पूरे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। अपनी मेहनत से इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कीजिए। खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी परसिक्यूटेड चर्चेस हैं, जितने भी परसिक्यूटेड इंडिविजुअल हैं, ये परसिक्यूटेड एरिया, उन सब लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वहाँ भेजें। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर अपने लोगों को बिछाएं और उनको और भी ज़्यादा ताकत दीजिए ताकि तेरे वचन को और भी ज़्यादा फैला रहे। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ इसराइल के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि वहाँ के लोगों को तो अपने हाथों में संभाल कर रखा है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अफगानिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए और प्रभु जी जितने भी परसिक्यूटेड प्लेसेस हैं उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी अपने लोगों को बचा के रखें, अपने लोगों को सामर्थ्य दें, अपने लोगों को प्रभु जी अपनी शील्ड दें ताकि प्रभु जी वो तेरे में बचे रहे, तेरे में छिपे रहे प्रभु जी। हालेलुया। तो भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपने पास आने की अनुमति देता है।
तो आइए हम अपने वचनों की ओर बढ़ते हैं। जो हमें आज का जो वचन है वो कलस्सी की किताब में मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें। मैं पहली 8 आयतें इसकी पढ़ूंगा। जिसके पास भी कोई किसी भी ट्रांसलेटर हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो भी हैं, उर्दू की, वो भी आप हमारे साथ इसको खोल सकते हैं। पहला थिस्सलुनीयों उसकी 2 अध्याय पहली 8 आयतें कहता है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुना सके। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है, ना अशुद्धता से है और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है। क्या है? जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यदि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आहार नहीं चाहते, और ना तुमसे और ना किसी से, परंतु जिस तरह भाता अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है हमने। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को हम तैयार हैं, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए हो। खुदावन अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं, और आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जो कि आप हर फ्राइडे एंड सैटरडे 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक सुनते हैं, और रेडियो शान के ऊपर हर वेडनेसडे को आप सुनते हैं। और मैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी हैं उसी के मुताबिक। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग फर्स्ट थिस्सलुनीयों की किताब की जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय की स्टडी करेंगे। पौलुस इस कलीसिया को लगातार उत्साहित करता है। खुदा बाप अपने लोगों को उन लोगों के पास भेजता है वचन को लेकर, जो लोग अभी तक इस वचन से दूर हैं, जिनके पास अभी तक ये वचन पहुंचा नहीं है। उनमें से आज कल के ज़माने में जो सोशल मीडिया है, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक कबीले में आज पहुंच रहा है। और इस
इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि खुदा उनको भी प्यार करता है जहाँ भी लोग रहते हैं, चाहे कि हम फिजिकली उनके पास नहीं पहुँच सकते, बल्कि जो परमेश्वर का वचन हम इस मीडिया के द्वारा लेकर जाते हैं और उनके पास पहुंचता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जैसे हमें प्यार करता है वैसे ही उनको भी प्यार करता है, और उनको भी वो अपने गले में मिलाना चाहता है। और इसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप सोच रहे हैं कैसे? आप जो प्रोग्राम आपके पास आते हैं, जो भी खुदा का वचन आपके पास भेजता है, उसी ही वचन को आप आगे शेयर करें। हो सकता है कि उन कबीलों के लोग या उन जगहों के लोग जिन जगह को आप जानते नहीं हैं, हो सकता है कि आपके ग्रुप में उनमें से कोई हो, और जब उनके पास वो शेयर करेंगे वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। इसी रीति से परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक आदमी तक पहुंच सकता है, और आप लोग उसका जो फल है वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। और खुदावंद अपने वचन के द्वारा उनको भी अपने बच्चे बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए या इसराइलियों के लिए नहीं आया, या सिर्फ वो क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया। परमेश्वर जो था वो पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, जो पूरी ह्यूमैनिटी है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो इस दुनिया में आया। और जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो अभी विश्वास में बच्चे हैं, जहाँ अभी वो खुदा के वचन में आए हैं, वो बड़ी आसानी से इस रास्तों पर चल नहीं पाते हैं। और ऐसे लोगों को जो अभी परमेश्वर में जो बच्चे हैं, परमेश्वर कहता है, खुदा कहता है, पालूस कहता है कि उन लोगों की ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। उनकी ग्रोथ का कैसे पता चलता है? जब वो लोग मुसीबत में खड़े रहते हैं, मुसीबत में विश्वास में रहते हैं, तब उनकी ग्रोथ का पता चलता है। ऐसे हालातों में पौलुस अपने लोगों को बताता है कि अपने आप को उनके सामने हमने कैसे पेश करना है। ऐसे हालातों में हमने अपने आप को कैसे उन लोगों के सामने पेश करना है जो सताते हैं, या हम जो मजबूत लोग हैं, जो मसीह में ज़्यादा ताकतवर हैं, हमने अपने आप को उन लोगों के सामने कैसे पेश करना है जो विश्वास में कमज़ोर है, जो अभी मसीह में आए हैं। दो बातें हैं। तो पौलुस अपने तजर्बे से उनको बताता है कि हमने ऐसे हालातों में जो मसीह में कमज़ोर है, जो मसीह में बच्चे हैं, उनके सामने कैसे परमेश्वर के वचन को शेयर करना है। पौलुस उनको बताता है कि उसके जैसे किसी ने भी दुख नहीं उठाए हैं। मीनिंग पौलुस अपने बारे में बात करता है कि जितने दुख उसने उठाए हैं उतने दुख किसी ने भी नहीं उठाए हैं। मीनिंग कि अपने तजर्बे से उन कमज़ोर, जो कम विश्वास वाले लोग हैं, जो अभी मसीह में बच्चे हैं, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनको ये बात बताता है अपनी उदाहरण देकर कि भैया आपके दुख तो बहुत कम हैं, लेकिन जो दुख मैंने उठाए हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा है। ऐसे वो उन लोगों को इनकरेज करता है। हम जो विश्वास में मजबूत हैं, हम कैसे दूसरे लोगों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं, जहाँ परमेश्वर के लोगों को मसीह में कैसे बढ़ाएं। पहली बात जो पौलुस हमें जहाँ बताता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है कि हम दूसरों को प्रोत्साहन करें, दूसरों को हौसला दें, दूसरों को तसल्ली दें।
उनको मसीह में भरने के द्वारा, हम उनको मसीह में भरने के द्वारा उनको तसल्ली हौसला दें। पर कैसे? पहली बात है कि एक विश्वास से योग्य सेवक होने के द्वारा, अपने उदाहरण के साथ, अपने जीवनों से, अपने टेस्टमनी के द्वारा। वो है पौलुस को सुसमाचार जो सौंपा गया था, ये सुसमाचार जो था उसका अपना नहीं था, जहां उसने किसी से चुराया नहीं था, जहां उसने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था, जहां किसी ने उसको नहीं दिया था, बल्कि ना तो ये जो वचन था किसी आदमी का था। कहता कि अपने आप को खुदा का वचन का वो अपने आप को नौकर समझता था। पौलुस अपने आप को खुदा का दास समझता है। जो नौकर समझता है, नौकर का काम क्या होता है? क्या नौकर की अपनी मर्जी होती है क्या? कोई नौकर की जो मर्जी है उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी उसका मालिक कहता है वही वो करता है। मीनिंग कि नौकर का कुछ भी अपना नहीं होता है। सो उसका जो मालिक है उसको कह रहा है कि इन लोगों को उत्साहित कर, कम विश्वास वाले लोगों के लिए वचन को लिख। और ये जो वचन जो है, मैं जैसे पहले कहा है कि ये उसके मालिक का है, उसका अपना नहीं है। उसका मालिक कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का जो वचन है उसको लेकर जा रहा है उन लोगों के पास जो थिस्सलुनीकियों के बीच में कम विश्वास वाले लोग थे। हर एक जो नौकर को एक न एक दिन अपने मालिक को हिसाब देना ही पड़ता है। अगर वो विश्वास योग्य पाया जाता है तो उसको शाबाश मिलती है। अगर वो अविश्वासी पाया जाता है तो उसको सजा भी मिलती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं यहां, आप अपने आप को कैसे नौकर समझते हैं? क्या आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं? सुसमाचार का संदेश जो है वो खुदा का खजाना है। जैसे पौल कहता है वो मेरा नहीं है, किसी आदमी का नहीं है। कहता है कि उसने मुझे खुद ये वचन दिया है, जो वचन मैंने उससे पाया है मैं उसको दे रहा हूं। आज दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, संत पुरुष जो था वो बाकी चेलों के जैसे यीशु मसीह के साथ नहीं रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको ये वचन दिया था। के आई विटनेस है, वो खुद उसने ये देखा। सॉरी, आई विटनेस नहीं बल्कि फर्स्ट हैंड जो मैसेज उसने ये पाया था। हमें इसको छिपा कर नहीं रखना है। पौलुस कहता है कि जो वचन हमें दिया है उसको हमने छिपा कर नहीं रखना है, बल्कि हमने उसको आगे बढ़ाना है। और यही बात जो है वो मैं आपको कहता हूं कि हाँ, हो सकता है कि आप लोग वचन को प्रीच करने की जो गिफ्ट है आपके पास ना हो, या गाना गाने की गिफ्ट आपके पास ना हो, बल्कि एक जो गिफ्ट है वो आपके पास है। वो क्या है? खुदा ने आपको जो गूठा दिया है, खुदा ने आपको जो उंगल दी है। सिर्फ आप इस प्रोग्राम को लिंक करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, ताकि आपके इस एक्ट के द्वारा क्या जाने कि कोई किसका जीवन बदल जाए, क्या जाने कि कोई यीशु मसीह के गले में शामिल हो जाए, उसका अजर जो है वो आपको मिलेगा है। जो डायरेक्ट वचन खुदाबंद का पौलुस ने पाया था, वो ऐसा वचन है कोई जो जीवन को बदलने वाला है। इसमें ना कोई मिलावट है, ना में इसमें कोई क्यों खिचड़ी है, बिल्कुल प्योर वचन खुदा का ये हमें मिलता है। और जब ये खुदावंद का वचन हम इस्तेमाल करते हैं, जीवन को जो बदलने वाला वचन है, इससे आत्मिक फल हम लाते हैं।
आत्मा के फल जो है इसमें हम लाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और आगे हम जब बढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं ये सोचते हैं कि चर्च का जो काम है, गॉस्पेल को प्रीच करना सिर्फ चर्च का काम है या पादरी का काम है, या ज़्यादा कहेंगे हम ये एल्डरों का काम है। नहीं, पर असल में हम सबको ये काम सौंप दिया गया है। मुझे भी ये कमीशन दिया है, आपको भी ये कमीशन दिया है खुदा ने कि जाओ और पूरे संसार में खुदा का जो वचन उसको फैलाओ। आप भी इस टीम में शामिल हैं। जो भी आप इसको सुन रहे हैं, आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, लगातार साथ साथ लाइक करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये खुदा ने हमें सेव कर दी है और इसको शुरू करने के लिए थेसलोनियों की जो चर्च थी उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। थेसलोनियों की चर्च जो थी वो आउटसाइड भी प्रॉब्लम में थी और इनसाइड में भी वो प्रॉब्लम थी। उसको दोनों साइड में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे हालातों में पौलुस उनको कहता है कि ये ही सच्चा सुसमाचार है जो हम आपको सुना चुके हैं। और इस कलीसिया के बीच में बहुत सारी इनसाइड एंड आउटसाइड जो झूठी शिक्षा थी वो इसमें आ रही थी। आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जो गलत शिक्षा देते हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये कभी हो ही नहीं सकता है कि सही सुसमाचार के साथ जो है गलत सुसमाचार सुनाया जाए। या तो गलत सुसमाचार सुनाया जाता है या तो सही सुनाया जाता है, मिक्स नहीं होता है। और जो मिक्स करता है वह मैं आपको बताता हूं कि वो खुदा की ओर से नहीं बल्कि वो आदमी की अपनी ओर से या शैतान की ओर से होता है। मिक्स जो मैसेज है वो खुदावंद की ओर से नहीं आता है। और ऐसे ही मिक्स मैसेज के लिए यही पौलुस के जो विरोधी थे वो ये थे जो मिक्स मैसेज कर रहे थे, जो पौलुस के मैसेज के बीच में और कुछ डाल रहे थे। और इसलिए पौलुस उनको कहता है कि मैंने जो मैसेज आपको दिया है वो शुद्ध है, पवित्र है और वो बिल्कुल इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। पौलुस उनको बताना चाहता है कि देयर इज नो हिडन एजेंडा। वह कहता है कि इसके पीछे मेरी कोई पर्सनल फायदा नहीं है, मुझे कोई पर्सनल इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं वचन के लिए मार खाता हूं, वचन के लिए पीटा जाता हूं, वचन के लिए मुझे घसीटा जाता है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। प्लस किसी के साथ कोई धोखा नहीं करता है जहां, बल्कि उनको सही वचन जो है वो सुनाता है। वो सच्चे दिल से और सच्चे इरादे से वचन सुनाता है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाकर वचन को सुनाता है और खुदा बाकी का जो काम है वो खुदा के ऊपर छोड़ता है। ऐसे ही आज हम लोग हैं। हम लोग जो हैं जो वचन सुनाते हैं, हम वचन देते हैं, हम किसी को बदलते नहीं हैं और ना ये हमारा काम है। हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम किसी को मसीही नहीं बनाते हैं। हमारा काम है कि सिर्फ आदमी को वचन सुनाना, बाकी का काम जो है वो पवित्र आत्मा का है, बाकी का जो काम है वो खुदा का काम है। खुदा चाहे तो उसको अपना नूर उसके ऊपर प्रकट करे, खुदा चाहे तो ना करे। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जो हमें कहा गया है वो करें। वो क्या है कि हम खुदा के वचन को लेकर जाएं। दूसरा, हम विश्वासी को कैसे इनकरेज कर सकते हैं, जो बच्चे विश्वासी में बच्चे उसको कैसे इनकरेज करते हैं। एक प्यारी माँ के द्वारा। यह प्यारी माँ जो है अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, वैसे आगे देखते हैं। सेवक का जो जोड़ है विश्वासी युगता है और माँ का जोड़ जो है वो नम्रता है। माँ बड़ी नम्रता से पेश आती है, सेवक जो है वो विश्वासी योग्यता से पेश आता है।
प्रेरित के रूप में पौलुस पूरा अधिकार उसके पास था, और अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करता हुआ वो कहता है कि प्यार से वो किया करता है। कहता है कि जो मसीह में बच्चे हैं उन्हें उसकी कोमल प्रेम पूर्णता देखभाल को वो महसूस करता है। जैसे माँ अपने बच्चों की जरूरत को महसूस करती है, वैसे ही पौलुस उन बच्चों की जरूरत को महसूस कर रहा है जो विश्वास में कमजोर है, जो अभी मसीह में आए हैं, जो अभी यीशु के साथ जिन लोगों ने चलना शुरू किया है, उन लोगों की वो जड़ी बड़ी कोमलता से प्रेम पूर्वक उनकी देखभाल करता है। जैसे एक माँ की तरह अपने धैर्य के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही कहता है कि हम भी उनकी रक्षा ऐसे ही करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा गाना है, तो सुनिए राइट हियर। Come on. Yes. Yes.
यीशु ने शैतान नू पैरा हेठ मिध दिता यीशु ने शैतान नू पैरां थल्ले मिद्धया यीशु ने शैतान नू यस जग तो पूरी तरह खुशी विच नचदा जग तो पूरी तरह खुशी विच नचदा जोदा मेरा यीशु फिरे सारेयां नू दसदा जोदा मेरा यीशु फिरे सारेयां नू दसदा बख्शी नू खड़ा कीता बख्शी नू खड़ा कीता लोकां च सुनाउण नू पैरां थल्ले मिध दिता पैरां थल्ले मिध दिता यीशु ने शैतान नू 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 पैरां थल्ले मिद्धया यीशु ने शैतान नू Hallelujah. How many are you? ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने पांव के नीचे शैतान को कुचल डाला है. How many of you believe that Jesus Christ crushed the head of serpent? I believe that. तो आइए हम बात कर रहे थे कि हम दूसरों को जो मसीह में कमज़ोर हैं उनको कैसे उत्साहित करें. तो पहला हमने देखा था कि एक विश्वासी योग्य सेवक के द्वारा, दूसरी बात हमने देखी थी कि एक प्यारी माँ के द्वारा, तीसरी बात हम देते हैं एक पिता के द्वारा. पौलुस जो है वो अपने आप को आत्मिक पिता इस कलीसिया को बताता है. क्यों? कि एक कलीसिया की स्थापना उसने खुद की थी और इस कलीसिया को उसने एक छोटे बच्चे जैसे दूध पिलाया था. मीन्स के छोटे बच्चे जैसे बचपन से बच्चा होता है उसको दूध पिलाता है. तो इसी रीति से इसने इस चर्च को खुदा का जो वचन सुनाया था. पौलुस की सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग जो थे वो यीशु मसीह के पास आए थे इस कलीसिया के बीच में. पौलुस उन दोषों को जो उसके ऊपर लगाए गए थे गलत बताते हुए अपनी एक आत्मिक पिता की जिम्मेवारी को बताता है. पिता जो है वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, पूरे परिवार की मदद करता है. और इसी रीति से जो पौलुस था वो कलीसिया के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए अपने हाथों से तंबू बनाकर अपनी जरूरत को पूरा करता था. क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो कलीसिया के ऊपर डिपेंड होगा और कलीसिया जो है या बाहर के जो दोषी उसके विरोधी हैं उसके ऊपर दोष लगाएंगे कि भाई तू तो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए वो किसी को भी डिपेंड नहीं था, अपने हाथों से वो पैसे कमाता था और अपनी सेवा को वो अपने हाथों से सपोर्ट करता था. मैंने पिता को अपने बच्चों के सामने अच्छे जीवन जीना चाहिए. पिता को एक बच्चे के सामने एग्जाम्पलरी जो जीवन जीना चाहिए. बच्चे के सामने ऐसा जीवन जीना चाहिए कि बच्चा आपके जीवन से प्रभावित हो और बच्चा जो है वही काम करे जो आप कर रहे हैं. ऐसा जो काम है वो पौलुस कर रहा था. पौलुस जो था वो किसी को डिपेंड ना होकर कलीसिया की सेवा कर रहा था और इसी रीति से वो कहता था कि मैं आपके सामने इसी रीति से कहता है कि वो उनके सामने पवित्र जीवन व्यतीत करता था.
एक हार्ड वर्किंग फादर, एक पवित्र जीवन व्यतीत करता। पिता सिर्फ अपने बच्चों के सामने अच्छा जीवन ही नहीं जीता है जांच सिखाने के लिए, बल्कि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो उसके सामने एक अच्छा जीवन जीता है। पौलुस कहता है कि पिता की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि उनको अच्छा खाना दे, अच्छे कपड़े दें, अच्छा जीवन उनके सामने व्यतीत करें। पौलुस कहता है कि पौलुस जो कहता है कि पिता का जो काम है वो ये है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जब बच्चे के साथ बाप टाइम स्पेंड करेगा तब ही तो बच्चे बाप के एट्रीब्यूट को जान पाएंगे। जब बाप ही घर से बाहर रहेगा, महीने या पूरा वीक बाहर रहेगा, तो जो बच्चे हैं वो हाउ दे नो द बाप पिता का जो एट्रीब्यूट्स है। इसीलिए अगर जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसे रहें, वी हैव टू स्टे विद देम, वी हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। इसी रीति से अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु जैसे बने तो हमें यीशु के साथ टाइम स्पेंड करना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कि वो कैसा था, कैसे चलता था, कैसे वो उसका जीवन था। एवरीथिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। और इन रीति से पौलुस जो है वो उनको उत्साहित करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब दुख बढ़ते हैं हम हालातों के बीच हम उनकी मदद कर सकते हैं। जब दुख बढ़ते हैं, बहुत सारे जो नए विश्वासी हैं दुखों को देखकर भाग जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने जगह एग्जाम्पल दी थी कि किस रीति से वो जो बीज बोने वाला है वो बीज बोता है। तो दुखों के कारण, जासताओं के कारण थेसलोनियों में रहना काफी मुश्किल हो चुका था। ये लोग स्तव के बीच में भी खुश थे, चंद लोग खुश थे जो कलीसिया के लोग थे। पौलुस उनको कुछ सॉल्यूशन बताता है और वो कहता है कि खुदा ने हमें अपना वचन दिया है कि वो खुदा के वचन को बहुत बहुत प्यार करें। और कहता है कि सिर्फ खुदा का वचन ही है जो आपको इस प्रॉब्लम से दूर कर सकता है। हो सकता है कि आप इस समय किसी मुश्किल में हो सकता है कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो सकता है कि आप शैतान के अस्कंजे में फंसे हुए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का वचन ही है जो आपको इन सब चीजों से छुटकारा दे सकता है। सभी कहें आमीन। आगे बढ़ते हैं। उन लोगों का खुदा के वचन को आदमियों का वचन समझकर नहीं लेना है, बल्कि इस वचन को खुदा का वचन समझकर हमने ग्रहण करना है। और जब हम खुदा का वचन इसको ग्रहण कर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जब कोई पादरी आपके सामने खुदा के वचन को लेकर आता है तो कई लोग क्या है कि अपने गरज के कारण उस पादरी के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से तोलते हैं। जहां कई लोग ऐसे होते हैं कलीसिया के बीच में कि उस पादरी के वचन को कैच करना चाहते हैं ताकि उसको किसी न किसी रीति से ट्रबल में डाल दें। मेरे जीजों, जो पादरी वचन बोलते हैं वो खुदा के वचन होते हैं, वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को सिर्फ खुदा के वचन को सुनना ही नहीं, बल्कि कहता है कि इनको हमने अपने दिल में भी बिठाना है। सुनने से काम नहीं चलने वाला, दिल में बिठाना है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने अपने लोगों को अपने आप के दे दिया, मीनिंग ही गेव हिमसेल्फ फॉर हिज ओन पीपल। पौलुस सफरिंग क्रिश्चियन को उत्साहित करता है। जो मुसीबत में थे, परेशानी में थे, उनको उत्साहित करता है, एक आश्वासन देता है कि आपके दुख जो है वो एक नए दुख नहीं है।
आपके दुख जो है वो दुनिया से ज़्यादा दुख नहीं है, बल्कि कहता है कि हम आपके दुख में शामिल हैं। आपके दुख जो कहता है कि हमारे दुख हैं, आपके दुख जो हम आपके दुख साझे करते हैं। हम हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे के दुख साझे कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प ना कर सकें, हो सकता है कि हम उस जगह में जाकर उनके साथ खड़े ना हो सकें, बल्कि हम उनको प्रार्थना में अपलिफ्ट कर सकते हैं। प्रार्थना जो है इज वर्थ मोर देन अ गोल्ड। मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं कि जब हमको कोई प्रार्थना करने के लिए कहता है तो हम उसके ऊपर प्राउड ना करें। जब को हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है वी शुड नॉट बी बोस्ट अबाउट इट, घमंड ना हमें करें, बल्कि क्या करें, हम खुदावंद का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने हमें जो मौका दिया है कि हम अपने आप के लिए खुदावंद से बरकतों का भंडार खुलवाते हैं। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम खुदा से कहते हैं कि तू हमारे लिए बरकतों का भंडार खोल रहा है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ, हमारी प्रार्थना जो है खुदावंद मेहरबान होता है तो सुनी जाती है, तो उसको शफा मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद आपके लिए बरकतों के भंडार खोलता है। हालेलुया। आगे बढ़े। पौलुस उनको अपने दुखों को बताता है और कहता है कि इन कष्टों के बीच में भी हम आपके साथ हैं। और वो कहता है कि इस बात को आप समझें कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे जो नए बिलीवर हैं, जब उनके ऊपर कोई दुख आता है, मुसीबत आती है, तो बहुत सारे लोग जो है उनको छोड़ कर चले जाते हैं। देखा पौलुस उनको कहता है कि इन हालातों में हम आपके साथ हैं। So in the same way, I'm telling each and everyone, those are listening to me today, we are with them. We do pray for our listener every day. I will not say that I pray by name because there's thousands people are listening to me. I don't know everybody's name, but I do pray for every listener. Why? Because that is my duty. That's मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आखिर में वो कहता है कि इन सब बातों में तुम विश्वास से योग्य रहे और उसके जैसे चाल चले जैसे कि आपकी चाल उसको ग्रहण योग्य हो। सो दैट्स फॉर द होल मीनिंग कि हम ऐसी चाल चलें जिससे कि आपका परमेश्वर आपसे खुश हो सके, क्योंकि उसके पास आपके लिए कुछ योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, तो चाहे कि हम उस योजना को अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, चाहे कि हम उस योजना की और ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हम अपने दुखों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी परेशानियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम अपने जो मुश्किलों के बीच में चल रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बाइबल से वेरी क्लियरली कि हमारा जो परमेश्वर है हमारी दुखों से, हमारी परेशानियों से, हमारी मुसीबतों से ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए हमने पिछली बार गाना भी सुना था कि इन मुसीबतों से कहें कि मेरा परमेश्वर तेरे से ज़्यादा जोरावर है। जब हम उसके जैसे चाल चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोलता है। परमेश्वर आपके जो नाम हैं वो स्वर्गीय स्थानों में लिखता है और वो हमें अपनी महिमा में बुलाता भी है। इसलिए हमें अपने मसीही जीवन में कुछ बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात हमें ये याद रखने की जरूरत है कि स्वर्गीय बातें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा की किस रीति से बाप ने हमें इस जगत की
जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें बनाया है और जगत की उत्पत्ति से वो हमारी अगुवाई करता आ रहा है. Nobody else can do that. Only the one who creates you. Only the one who sustains you. Who is that? The Lord Jesus Christ. दूसरी बात, हमें पृथ्वी के लोगों को भी कभी भूलना नहीं चाहिए. कौन लोग? जिन लोगों ने जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं. तीसरी बात, जिन लोगों के द्वारा हमने खुदा का वचन सुना है उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें. I still remember the one who brought me in Christ. Though I was very active in Christian activities from the beginning, पर जो मुझे खुदा में लाया था असली मैंने में मुझे अभी भी याद है, वो जगह याद है जहां मैंने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया था. तीसरी बात, उनको याद रखें जिनको तुमने वचन सुनाया है, उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखें. जो काम खुदा ने आपके द्वारा किए हैं उनको भी आप याद रखें. वचन कहता है कि कमजोर लोगों को साथ लेकर चलें. आखिर में मैं आपको ये कहूंगा कि उसने हमें अपनी महिमा दी है, उसने हमें अपना जलाल दिया है, उसने हमें अपनी सामर्थ्य दी है, उसने हमारे नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं. हमें हौसला जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए. चाहे हम अभी विश्वास में कमज़ोर हैं या विश्वास में बच्चे हैं, लेकिन हमें संगति करना नहीं छोड़ना है. जो विश्वास में मजबूत है हमें उनको भी साथ लेकर चलना है जो विश्वास में वीक है, ताकि वो कहीं गिर न जाएं. अगर आप उसको गिरते हुए देखते हैं और उसको उठाते नहीं हैं तो उसी का जो प्रतिफल है वो आपको मिलेगा, या उसकी सजा जो है वो आपको मिलेगी. हमें हौसला नहीं छोड़ना है. हमें खुदावंद जैसे ही जीवन व्यतीत करना है. हमें एज उसके जो बच्चे हमें उसकी महिमा का अनुभव करना है. हमने उसकी महिमा को अपने जीवन में देखना है. हमें, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, कि खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा ने आपके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे हैं. अगर आप अपने आसपास कोई विश्वास में वीक देखें, जहां आप अपने आसपास कोई नया आदमी देखें जो अभी अभी मसीह में आया है और जो लड़खड़ा रहा है, आप उसकी सहायता करें, उसके लिए प्रार्थना करें. हम सब मिलकर उस भाई को या बहन को खुदा में मजबूत कर सकते हैं. आइए हम दुआ में जाएं और उसके बाद एक और गीत सुनेंगे और इस गीत के साथ ही हम आज के प्रोग्राम को खत्म करेंगे. अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं कि जो तूने आज का वचन हमें दिया है, कि हमें प्रभु जी तूने इसके योग्य बनाया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को अपलिफ्ट करें, जैसे पौलुस ने थेसलोनियों की चर्च को किया था. और थेसलोनियों की चर्च को प्रभु पूरा मान करता है क्योंकि खुदा का वचन उसके द्वारा वहां पहुंचा था. हुण प्रभु के आज जहां भी ये वचन पहुंचे हैं वहां के लोग पिता परमेश्वर इस वचन को अपने दिलों में बिठाए और इस वचन के मुताबिक चले और अपना जीवन जो है वो तेरे हाथों में दे सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके. प्रभु जी तो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है. सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं. प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन. आइए हम एक और गीत गाते हैं, सुनते हैं, जो मैंने खुद गाना ये लिखा है. बहुत प्यारा गाना है, सुनिए. तो प्लीज़ आप इस गाने को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस गाने को पहुंचाएं. मैं हंस के लड़ूंगा. यस, दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा. मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा.
यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, नहीं वो देगा मुझको, मेरा हाथ है, नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो। और मेरी ऊंची चट्टान है वो, यस, हालेलुया। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत, धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं। फिर कल हम दोबारा फिर इसी ही टाइम आपके सामने हाजिर होंगे। प्लीज़ कम एंड जॉइन विद अस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा आपको बरकत दे और हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। आमीन।